तो रेजोनेंस कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं अब स्वयंदीप साहू। तो अब हम इनसे जानेंगे किस तरह से इन्होंने जेई मेन में इतनी अच्छी परसेंटाइल हासिल की, किस तरह से रेजोनेंस के स्टडी मटेरियल ने, रेजोनेंस के टीचर्स ने इनकी हेल्प की। तो स्वयंदीप साहू से सबसे पहले मेरा सवाल, रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल आपको कैसा लगा? हाँ, मतलब हमको जो मटेरियल दिया गया था 2 साल में वो मतलब बहुत अच्छा था। मैंने उसी को 2 बार किया एटलीस्ट और मैं जब हम लोग पीवाईक्यू करते थे तब ऐसा कुछ मतलब ज़्यादातर नहीं लगता था कि कुछ नया आ रहा है। मोस्टली जो क्लास में पढ़ाते हैं, जो शीट में रहता है एक्सरसाइज़ में वही आता था। और अगर कभी कोई नई चीज़ आती थी तो वो फिर बाद में सर लोग भी हेल्प कर देते थे। रेजोनेंस का हॉस्टल में तुम रहे हो, रेजोनेंस की सुविधाओं में एक चीज़ ये भी है कि रेजोनेंस अच्छे बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड करता है। तो तुमने क्या ये सुविधा हासिल की? हाँ, मतलब जैसे हम हमारे बैच के बच्चों को सबको अलग हॉस्टल मिला था, तो मतलब वहाँ पे जैसे मतलब आप अगर आलसी हो गए, मतलब पढ़ाई-लिखाई नहीं करोगे, तो फिर बगल वाले बच्चों से आपको मतलब थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं पीछे रह रहा हूँ। तो इसमें मतलब रेज़ो के हॉस्टल ने बहुत हेल्प की थी। तो ये कहना चाहते हैं कि एक जैसे बच्चे अगर साथ साथ रहें तो कभी कोई बच्चा पीछे हो रहा हो, तो जैसे ही वो देखता है आसपास की यार ये बच्चा पढ़ रहा है, तो वो खुद अपना आलस छोड़ करके पढ़ने में लग जाएगा। ये फायदा होता है कोटा करके रहने का। और कोटा आने के बाद भी अगर आप उस हॉस्टल में रह रहे हो जहाँ सारे अच्छे बच्चे रह रहे हैं, तो आप किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे। कभी आपको लगेगा कि थोड़ा और सो लेता हूँ, फिर लगेगा कि यार यार वो तो पढ़ रहा है सामने वाला, तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ने में लग जाओगे। ये इन्होंने एक विशेषता रेजोनेंस हॉस्टल जो अच्छे बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है उसकी बताई। तो रेजोनेंस के स्टडी मटेरियल आपने पूरा होमवर्क कर पाते थे रेगुलर बेसिस पे? हाँ, मतलब अगर जैसे मतलब सर सर लोगों ने हमको एक स्ट्रैटेजी जैसी बताई थी कि ऐसे-ऐसे होमवर्क करना है, तो कभी अगर होमवर्क ज़्यादा रह जाता था, वो फिर संडे को टाइम मिलता था या फिर जैसे पेपर ख़त्म होता था तो उसी दिन क्लास छुट्टी रहती थी, तो उस वो गैप में होमवर्क नहीं मिलता था, तो ऐसे वो कवर हो जाता था और होमवर्क मतलब अच्छा ही था, किया हमने सारा। तो मोबाइल था तुम्हारे पास, स्मार्टफोन? और अगर था तो तुम उसके डिस्ट्रक्शन से किस तरह से बचे रहे, किस तरह से तुमने उसका गुड यूज ही किया? मतलब मैं जब आया था इधर तब तो मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, मतलब वो नोकिया वाला एक था। लेकिन लास्ट को मेरे को थोड़ी हेल्प हुई थी, मतलब घर में जैसे मैं मॉक देता था कभी अगर या फिर वैसे कुछ, तो उसमें मतलब अवॉइड ही करता था, मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता था ज़्यादा। और मतलब मैंने ऑलमोस्ट 2 साल फ़ोन नहीं पकड़ा था अपने पास। लास्ट के टाइम पे है या फिर सर लोगों से डाउट पूछना होता, कभी कोचिंग नहीं आ पाता था, तो उसमें फिर हेल्प होती थी वो। बहुत सारे बच्चे जो फ़ोन में लगे रहते हैं, इनका कहना है कि अगर आप कीपैड फ़ोन रखोगे अपने पास, जैसे हम क्लास में भी सजेस्ट भी करते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि आपके पास जब होगा ही नहीं स्मार्टफ़ोन, तो आप उसका मिसयूज़ ऐसी लाइन पे जा ही नहीं पाओगे। तो मेरा जो है मेरी तरफ से और रेजोनेंस कोटा की तरफ से जेईई एडवांस के लिए ऑल द बेस्ट, और बोर्ड के लिए भी ऑल द बेस्ट।